जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। हाँ साहब, आज इना वीडियो में मैं आपके जया अर्थात अजा एकादशी को महात्मा सुनाऊंगा साहब। भादव महीना का कृष्ण पक्ष की जो एकादशी हुए है वह अजा एकादशी कहवाए साहब। और इन्हीं एकादशी को महात्मा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ को पुण्य फल प्राप्त हुए है। तो हूँ शुरू करने जा रहा हूँ अजा एकादशी को महात्मा जो 11 की पोथी है। यह पोथी हमारा हाथ में है, इसमें जैसो लिखियो है असो को असो आपके सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहला आपसे बस इतना निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संघ के सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर ही रखियो है तो अपना परिचित उनसे, अपना जान पहचान वाला उनसे, अपना रिश्तेदार उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवाई दो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर दो साहब। और कमेंट्स बॉक्स में देने राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिख दो साहब। तो हम शुरू करी रहा है अजा एकादशी को महात्मा या 11 की पोथी है, एक में जैसो लिखियो अशोक असोई पोथी अनुसार। अथ अजा एकादशी महात्मा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजर्षि, भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान विश्व में दूसरी कोई एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष से अजा एकादशी होती है। एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री अजा एकादशी महात्मा। तो यो थो साहब अजा एकादशी को महात्मा जो मैंने आपके 11 की पोथी अनुसार पढ़ी के सुनायो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हो एकादशी मैया की जय।